अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 61 दिनों में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम बताएंगे। मेष राशि वालों, आपके जीवन में 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का आरंभ भी हो चुका है। शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है और ऐसे में राशि के स्वामी मंगल का नीच के होकर गोचर करना कहीं ना कहीं से थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए अवश्य लेकर आने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में मंगल 3 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून 2025 तक कर्क राशि में अपनी नीचस्थ राशि में आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, चौथे भाव में मंगल का नीच के ओर होकर गोचर करना और शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण शुरू होना कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य के लिए यह जो गोचर रहेगा यह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं से आपके लिए मानसिक तनाव, टेंशन बढ़ सकता है अथवा आंतरिक तौर पे कहीं ना कहीं से आप उद्वेलित रह सकते हैं। ठीक है, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेष लग्न और मेष राशि वालों, अपने खान पान को आप नियंत्रित रखिएगा। ठीक है, और साथ ही अपनी हेल्थ को लेकर आप अवेयर जरूर रहिएगा। हेल्थ में दिक्कत आपको जरूर महसूस होने वाली है, मानसिक परेशानी आपकी बढ़ सकती है। क्या कोई बहुत बड़ा इशू आएगा, ऐसी स्थिति अभी दिखाई नहीं देती। चीज़ें अभी आप मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन तनाव, टेंशन, डिप्रेशन से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरी बात यह है कि यह समय भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि देखिए, सूर्यदेव जब तक कि अगर देखा जाए तो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम रहेगी 15 अप्रैल 2025 तक। 15 अप्रैल के बाद सूर्य आपके लगन में आएंगे और मंगल चौथे भाव में रहेंगे। ये स्थिति आपके भूमि, भवन, वाहन के लिए अच्छी रहने वाली है। 15 अप्रैल से लेकर लास्ट जून तक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मेष राशि वालों, वैसे भी आपके राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल, आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी रखते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई वाहन ले रहे हैं, कोई मकान आप बना बनाया खरीद रहे हैं या आप भूमि परचेज कर रहे हैं, सामने वाले पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि मंगल जब नीच के होकर चौथे भाव में है तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी आप लेंगे, हो सकता है उस प्रॉपर्टी में पहले से वाद विवाद चल रहा हो, आपके साथ में धोखा करके उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। तो इस पर थोड़ा अवेयर आपको रहने की आवश्यकता है। चौथे भाव में मंगल की वजह से पारिवारिक समस्याएं भी सामने निकल कर आ सकती हैं। परिवार के में लोगों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है अथवा माँ की हेल्थ को लेकर दिक्कत होगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हुए हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो यही वह समय होगा जब आपको प्रमोशन भी दिलवाएगा, मान सम्मान भी आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों को कोई न कोई लाभ अवश्य प्राप्त होगा, पद धन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 चली तो आपसे सब कुछ छिन जाएगा। हाँ, यदि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए पिछले समय में कोई इलीगल काम किया है, ठीक है, तो उसके सामने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, 3 जून 2025 से पहले तो इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे लोगों के लिए अच्छा है, नौकरी में अभी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, कोई बहुत आपकी नौकरी छूट जाए ऐसी भी स्थिति दिखाई नहीं देती। मेष राशि वाले, अगर आप छोड़ेंगे भी तो अपने हिसाब से नौकरी छोड़ेंगे। आप उद्वेलित हो करके गुस्से में आके आप नौकरी छोड़ सकते हैं, तो इससे आपको बचना है। अभी समय उतना बेहतर आपके लिए नहीं रहने वाला है। अगर आप जिस कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हैं उसी कार्य से आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, काफ़ी लंबे समय से एक ही कंपनी में आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी आपको प्रमोशन की बात करनी चाहिए, तो कब करना चाहिए? 15 अप्रैल से 15 मई का टाइम अच्छा रहेगा। इस दौरान आप प्रमोशन की बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन 12वें भाव से शनि का गोचर होना कहीं ना कहीं से सैया सुख में कमी कर देता है ना, और साथ ही जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, हालांकि शत्रु राशि को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करेंगे तो लड़ाई झगड़े
थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन स्थितियों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार के लग्जरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य व्यवसाय, आपका मेडिकल इक्विपमेंट का कार्य व्यवसाय है, इंजीनियरिंग के फील्ड का कोई भी कार्य व्यवसाय अगर आपका है, तो उसमें आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। वही प्रॉपर्टी डीलिंग, यानी कि अगर आप जमीन बेचने और खरीदने का काम करते हैं, स्पेशली अगर आप कमीशन पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। जो लोग अपना फैक्ट्री इंडस्ट्री दुकान चला रहे हैं, विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ी हुई कोई भी दुकानें हैं, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करने में और लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। तो मैं बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूँ। इस समय अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा भी आपका खर्च होगा। देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वो 10th हाउस पर पड़ रही है, बहुत बढ़िया है, उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैंने बताया कि आपके कार्य क्षेत्र में आपका लोहा मानेंगे लोग, कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में छोटी मोटी झड़प होगी, लेकिन पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी आपको, मान सम्मान के लिए अच्छा समय रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वह आपके 11th हाउस पर है। यहाँ पर बड़े भाई बहनों के लिए यह दृष्टि अच्छी नहीं रहेगी, समाज के लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में काम करते हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको अपने वक्तव्य देने की आवश्यकता रहने वाली है। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। वाणी को नियंत्रित करके चलेंगे तो बेहतर रहने वाला है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आपने कहीं शेयर मार्केट वगैरह का कोई प्लान किया तो उसमें दिक्कत होगी। हालांकि संतान की स्थितियों में सुधार हो रहा है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध भी रहने वाले हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके पास में मौका है। अगर आप 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो टाइम है, स्पेशली अगर 15 जून तक का भी टाइम देखें, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट विद्यार्थी, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम आ गया है। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कोई रिजल्ट आता है तो आपको लाभ मिलेगा। भाग्य अभी आपका साथ देता नजर आएगा। साथ ही विदेशी भूमि से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिता की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, अच्छी स्थिति रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। तो मेष लग्न और मेष राशि वालों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा चीजों को स्लो डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। आवेग में आके, जल्दबाजी में आके कोई बड़े कठोर निर्णय नहीं लेना है। चीजों को अभी आराम से आप निकालेंगे तो शनि की 7.5 में भी बहुत सारे लोग जीवन में आगे तरक्की करते हैं, तो आप भी कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि स्टम्प मेटल अफेयर से बच जाइएगा, क्योंकि शुक्र राहु 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि सप्तमेश आपके पीड़ित हो जाएंगे ना 12th हाउस में जाके, भले ही उच्च के हों। लेकिन यहाँ पर राहु के साथ में है, सूर्य भी कुछ समय के लिए रहेंगे, तो स्टम्प मेटल अफेयर वगैरह से बचेगा। अन्यथा वो चीजें उजागर होंगी तो कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी में भी आप फंसेंगे। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनि की 7.5 की शुरुआत हो चुकी है, तो छाया दान कीजिए। एक पात्र लोहे का लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालकर और अपना चेहरा देखें, उसके बाद ले जाकर उसको शनि मंदिर में अर्पित कर दें अथवा किसी को दान कर दें, ठीक है। इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो इससे आपके दुखों में कमी जरूर आएगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक